ईएमआरएस की बहुत बढ़िया वैकेंसीज आ चुकी है। आज हम उसके टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस डिस्कशन को देखेंगे, उसके पैटर्न को देखेंगे जो थोड़ा सा बदल गया है, जो नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, वो नए टॉपिक्स कौन से हैं उनको एक बार थोड़ा सा समझेंगे। एक बार बेसिक अपडेट तो आप जानते हो कि 7,267 पदों पे भी भर्ती आई है, जिसमें टीजीटी के 3,962 पद हैं और पीजीटी के लगभग 1,460 पद हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसमें सिलेबस में जो बदलाव हुआ है, जैसे या एग्जाम पैटर्न में जो बदलाव हुआ है। मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं, चाहे तो पीजीटी का एग्जांपल ले लूं, चाहे टीजीटी का एग्जांपल ले लूं। जैसे मैं टीजीटी का एग्जांपल ले लेता हूं, या पीजीटी जो भी आप कहें तो लीजिए पीजीटी, वरना आप कहेंगे कि सर टीजीटी पीजीटी गड़बड़ है। मैं पीजीटी का जैसे लूं तो पिछली बार का क्या था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे और 130 मार्क्स एंड लैंग्वेज था 20 मार्क्स का। 20 नंबर की लैंग्वेज, 130 नंबर का सब्जेक्ट। 130 नंबर में 10 नंबर की जीके, 20 नंबर की रीजनिंग और 10 नंबर की कंप्यूटर और 10 नंबर की टीचिंग एप्टीट्यूड। इस तरीके से 20 और 10 30 और 10 40 और 10 50, तो 50 जो है कि क्वेश्चन आपके आते थे आपके कॉमन पेपर के। और उसके अलावा डोमेन नॉलेज मतलब उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजिकली वो 80 क्वेश्चन आते थे, 80 क्वेश्चन। और 80 क्वेश्चन में कोर क्वेश्चन 70 सब्जेक्ट के, 5 क्वेश्चन उसमें सब्जेक्ट की पेडागोजी, 5 क्वेश्चन उसमें एनईपी वगैरह उससे रिलेटेड कुछ सवाल आ जाते थे, टोटल थे। अच्छा, टोटल ये हो जाते थे 130 नंबर। 20 नंबर की होती थी इंग्लिश, जो केवल 40% क्वालिफाइंग थी, यानी लगभग 8 नंबर आपको 20 में से लेकर के आने थे। और अगर लैंग्वेज आपने पास कर ली तो आपका ऊपर का चेक होता था, अदरवाइज नहीं होता था। यानी जो मेरिट कट ऑफ जाती थी वो 8 और 5 13, 130 क्वेश्चन पे। और जो 130 नंबर हैं, टोटल नंबर भी कितने हो जाएंगे, 130 मार्क्स हो जाएंगे, इस पर आपकी मेरिट लगती थी। तो ये तो टीजीटी का पीजीटी का हो जाएगा। ऐसे ही टीजीटी में भी होता था। टीजीटी में क्या था, यहाँ पे पीजीटी में 80 नंबर का सब्जेक्ट हो जाता था और यहाँ पे रीजनिंग 20 नंबर की होती थी। टीजीटी में क्या कर दिया, टीजीटी में रीजनिंग 10 नंबर की कर दी 20 नंबर की जगह, और ये 10 नंबर बढ़ा करके लैंग्वेज में पहुंचा दिए, वहां पर एक रीजनल लैंग्वेज भी ऐड कर दी। तो ओवरऑल वहां पीजीटी में सब्जेक्ट 130 नंबर का होता था टोटल, यहाँ पे वो कट ऑफ वाला 120 मिनट का हो गया। ये तो था पुराना, इस बात को आप समझ गए। अब क्या बदला हुआ है, अब एक बात समझते हैं। अब इन्होंने क्या कर दिया, अब अगर आप पीजीटी का देखो यहां पर, तो पीजीटी में अब इन्होंने क्या कर दिया यहां पर भैया, कि इन्होंने जनरल नॉलेज सेम है 10 नंबर का, 15 नंबर का रीजनिंग एबिलिटी। अब थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे देखो तो पीजीटी में यहाँ पे रीजनिंग कितने की थी, 20 नंबर की थी। पीजीटी यहाँ पे रीजनिंग कितने नंबर की थी, 20 नंबर की थी। अब कितने की कर दी, यहाँ पे 15 नंबर की कर दी। नॉलेज ऑफ आईसीटी 15 नंबर की हो जाएगी, ध्यान रखना। नॉलेज ऑफ आईसीटी यहाँ पे कितने नंबर की थी, 10 नंबर की थी, वो वहां पे कितने नंबर की कर दी भैया, 15 नंबर की कर दी। महत्वपूर्ण बात क्या, टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर मात्र 10 नंबर का था। जो बदलाव बड़ा हुआ है, जो टॉपिक ऐड किए गए वो यहाँ पे किए गए, यहाँ ये 30 नंबर का ऐड कर दिया है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 30 नंबर का हो गया। तो ये थोड़ा सा बस यहाँ पर एक कंसर्निंग है। यहाँ पे अब टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या है कि यहाँ पे ये बढ़ा दिया। इसका मतलब अगर आप देखो तो जो केवीएस वाला पैटर्न है, नवोदय विद्यालय वाला पैटर्न है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग मेथोडोलॉजी, पेडागोजी अलग अलग नाम से जानते हैं, उनसे जुड़ा हुआ सिलेबस ज्यादा रहता था। तो अब ये यहाँ पे नए टॉपिक ऐड करके, और यहाँ पर आपको ये टीचिंग एप्टीट्यूड 30 नंबर का बढ़ा दिया। उसके अलावा अलग से ध्यान रखना, डोमेन नॉलेज में अलग से 20 क्वेश्चन कर दिए आपके एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ये अलग से। पुराने वाले में क्या था, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक था, वो भी केवल 5 नंबर का था। यहाँ पे क्या कर दिया, इसको 20 नंबर का कर दिया, यानी पेडागोजी पे ज्यादा जोर देना है, अप्रोच अप्लाइड वाले फॉर्मेट पर ज्यादा जोर देना है, यहाँ पे ध्यान रखना। उसके अलावा एनईपी को अलग से यहाँ पे 10 नंबर दे दिया अलग से, क्योंकि भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ना है टीचरों को भी और आगे बच्चों को भी पढ़ाना है, ताकि शिक्षा के जो मानक हैं, जिसको लेकर के जो एनसीटी की जो गाइडलाइन है वो प्रॉपर फॉलो होनी चाहिए। तो ओवरऑल यहाँ पे इसको 100 नंबर का कर दिया, 100 क्वेश्चन कर दिए, 100 नंबर का कर दिया। और इसको कह दिया टीयर 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम कह दिया, और जो केवल एक क्वालिफाइंग है।
जस्ट केवल एक क्वालिफाइंग है, उसके बारे में बात करेंगे कितने पे क्वालिफाई होगा क्या है। उसके अलावा 20 नंबर की लैंग्वेज है, वो भी क्वालिफाइंग हो जाएगी। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स टुगेदर, मिनिमम 8 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स कंबाइनिंग इंग्लिश एंड हिंदी पार्ट 1 to 5th। ये वाला जो है 1 to 5th ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड इफ ही सी फेल्स टू अटेन क्वालिफाइंग में। अगर क्वालिफाइंग लैंग्वेज को पास नहीं कर पाए तो ऊपर का फेल नहीं होगा। ऊपर वाला भी अब केवल एक कंपलसरी कर दिया है। इसको पास होने के बाद यहाँ पे क्या था, इसी पे आपकी मेरिट लग रही थी 130 नंबर पे। अब यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, अब यहाँ पे इन्होंने इस 120 के बाद 100 के बाद अब आपके लिए टीयर 2 कर दिया एक। अब जो आपके लिए ध्यान रखना, अब जो आपके लिए इन्होंने टीयर 2 किया है, उस टीयर 2 में क्या है, सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन। आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनने उसके लिए एक अलग से पेपर आपके लिए ले रहे हैं। बहुत अच्छा डिसीजन है, मैं रियली अप्रिशिएट करता हूं। सब्जेक्ट को वरीयता दी जाएगी तो विद्यार्थी अपने सब्जेक्ट को गहराई से अध्ययन करेगा। सब्जेक्ट में क्या कर दिया है, अच्छा सब्जेक्ट तो पहले भी था यहाँ पर, सब्जेक्ट तो यहाँ पर पहले भी था, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस 70 नंबर का। लेकिन अब यहाँ सब्जेक्ट को क्या कर दिया, सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ नेस्ट एंड ESSC 2025 में 40 क्वेश्चन तो आपके कर दिए भैया एमसीक्यू। क्या कर दिए भैया, एमसीक्यू। 40 नंबर आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, वहां 70 नंबर एमसीक्यू पूछ रहे थे, 40 क्वेश्चन। महत्वपूर्ण बात है 15 क्वेश्चन आपका पूछेगा डिस्क्रिप्टिव लिखित में, यहां पे एक्चुअल योग्यता पता चलेगी। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 55। नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल मार्क्स 100। जो एक एमसीक्यू वाला है वो एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो जाएगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो जाएगा। जो डिस्क्रिप्टिव है वो एक क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर का। एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो जाएगा, 4 नंबर का। तो 15 चौके 60, यानी 100 नंबर का आपका पेपर होगा मेंस और 55 आपके क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना। जो आपकी कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन टीयर सेकंड एग्जामिनेशन। टीयर सेकंड एग्जामिनेशन के आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी, इस बात को ध्यान रखना भी है। तो ये आप यहाँ पे इस बात को समझ गए, आप यहाँ पे एग्जाम पैटर्न में जो बदलाव हुआ है वो आप पूरा यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। जो कुछ नए टॉपिक्स ऐड किए वो आप यहाँ पर चीजों को समझिए। अब देखो, अब सिलेबस को देख लेते हैं, जो भी हाल का सिलेबस आया है। अभी जो वर्तमान का जो नया सिलेबस आया है, तो सिलेबस टीयर 1 टीजीटी में, तो टीयर 1 का जो सिलेबस है, उस टीयर 1 के अगर सिलेबस को अगर हम यहाँ पे देखेंगे, टीयर 1 के सिलेबस को, तो यहाँ पे पार्ट 1 में जनरल नॉलेज, पार्ट 2 में रीजनिंग एबिलिटी, पार्ट 3 में नॉलेज ऑफ आईसीटी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, देयर यूज, इंपोर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स डॉट डॉट। टीचिंग एप्टीट्यूड में नए नए टॉपिक्स ऐड कर दिए। क्या क्या ऐड कर दिए, टीचिंग का नेचर, characteristics, objective and basic requirements, learners and characteristic factors affecting teaching, methods of teaching, teaching aids and evaluation system। फिर पार्ट 5 में डोमेन नॉलेज में A&B, एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, केस स्टडी और NEP। उसके अलावा फिर आपकी लैंग्वेज में ABC में, PGT में 2 लैंग्वेज हैं, हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन TGT में एक रीजनल लैंग्वेज भी हो जाती है। रीजनल लैंग्वेज आपकी यहाँ पे दे रखी है, जिनमें से आप कोई ले सकते हो। मुख्य रूप से असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, ओडिया, संताली, तेलुगु, ये यहाँ पे आपकी वो है। अब महत्वपूर्ण सिलेबस टीयर 2 टीजीटी के लिए। तो अब टीयर 2 टीजीटी के लिए तो जैसे एक बात बताइए, अब तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गया। तो जैसे यहाँ पे सिलेबस में इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के अलावा बात करेंगे साइंस हो जाएगा, साइंस के अलावा अगर बात करेंगे हम यहाँ पे उसके अलावा जाएंगे तो यहाँ पे सोशल साइंस हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या दे रखा है, सिलेबस दे रखे हैं। सोशल साइंस में अगर आप टॉपिक देखें जैसे हिस्ट्री के, तो आप देखेंगे पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री दे रखी है, पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री दे रखी है। ज्योग्राफी वर्ल्ड हिस्ट्री 9th 10th वाली एनसीईआरटी। ज्योग्राफी में आप देखोगे टोटल एनसीईआरटी के टॉपिक है, इनको डिटेल में अलग वीडियोज में बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे। उसके अलावा थोड़ा आगे चलेंगे, ध्यान रखना, उसके अलावा इकोनॉमिक्स वाला सेगमेंट आ गया एनसीईआरटी वाला। उसके अलावा ध्यान रखना आप चलोगे सिविक्स वाला सेगमेंट आ गया। अभी भी देखो, कायदे से अगर देखो तो नियमावली में गड़बड़ है, सिविक्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पे शब्द क्या लिखा होना चाहिए, यहाँ पे शब्द लिखा होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस शब्द लिखा होना चाहिए। क्योंकि जो NEP 2020 के अकॉर्डिंग, वैसे NCF 2005 तो इस बात को बहुत पहले कह चुका है, NCF 2005 इस बात को बहुत पहले कह चुका है कि सिविक्स वर्ड आप यूज नहीं कर सकते, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस आप यूज करोगे। और जो भी नई नियमावली है
उस नई नियमावली के हिसाब से ये उत्तर प्रदेश सरकार ने तो उसको बदल दिया है। ये हमारे वाले नहीं बदल पाए, गड़बड़ी है, उनको बहुत जल्दी इसको चेंज करना पड़ेगा। उसके अलावा फिर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला सेगमेंट, तो ये एसएसटी का अपना एक अलग से सेगमेंट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप देखोगे इसमें, ये मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा एसएसटी बाई अनुपम सर पे, तो वहां से आप सिलेबस की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के अलावा जो सिलेबस दे रखा है, फिर यहाँ पे लैंग्वेज, भाषा का पूरा सिलेबस यहाँ पे आपके दे रखा है हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है भैया, तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। ओवरऑल जो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, तो ओवरऑल हमने आज की क्लास में आपको बताया भी है प्रॉपर तरीके से कि टीजीटी और पीजीटी का क्या क्या सिलेबस है, एक एक करके सिलेबस टॉपिक वाइज हमने आपको बता दिया, प्लस जो सिलेबस डिस्कशन में जो नए टॉपिक जुड़े हैं वो हमने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम। जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपके जो भी क्वेश्चंस हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल।